आज हम बात करते हैं आंवला नवमी के बारे में। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाया जाता है। ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन करवाया जाता है, उन्हें दान दिया जाता है। इस दिन आंवला खाने का बहुत महत्व है और गुप्त दान दिया जाता है। आंवले के पेड़ के नीचे ही अपने परिवारजनों के साथ भोजन भी किया जाता है। आंवला नवमी के बारे में दो कहानियाँ प्रचलित हैं। एक बार पार्वती जी इस लोक में भ्रमण करने आई थी। उनकी इच्छा हुई कि मैं शिव जी को और विष्णु जी को एक साथ भोजन करवाऊं। तो उन्होंने जब ये कामना की तब भाई दोनों को खुश करना था। शिव जी बेलपत्र पसंद करते हैं, विष्णु जी तुलसी। तो उन्होंने सोचा ये दोनों ही गुण और किस चीज़ में हैं। तो उन्होंने पाया कि आंवले में ये दोनों गुण पाए जाते हैं, बेलपत्र के और तुलसी के। तो उन्होंने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाया और शिव जी और विष्णु जी को याद किया। वो दोनों आए, उन्हें लक्ष्मी जी ने भोजन करवाया और फिर उसी भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। तब से वो दिन था कार्तिक मास के नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। उसी दिन से यह आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। और दूसरी एक कहानी है कि एक राजा था, वह रोज़ 1.25 मन सोने के आंवले दान करता था। हमेशा उसका दान लागू रहता था, कभी भी रुकता नहीं था। एक बार उसके बेटे बहू ने सोचा कि ये तो पिताजी सारा कुछ दान कर जाएंगे तो हमारा धन तो नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने यह सोचकर दूसरे दिन राजा जी से कहा कि अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, अब ये दान वान बंद कीजिए। सारा धन तो आप नष्ट करके लोगों को दान ही में दे देंगे, फिर हमारा क्या रहेगा। तो राजा जी को उन्होंने किनारे किया। 6 दिन बीत गए, कोई दान नहीं हुआ, और दान नहीं हुआ तो भोजन भी नहीं हुआ। राजा रानी ने भोजन नहीं किया। फिर अंत में वो दोनों राजमहल से निकल गए और राजमहल से निकलने के बाद वो चले गए जंगल। जंगल में वो बैठे हुए थे, भूखे प्यासे, क्योंकि दान हो तो भोजन हो, और दान अब कहाँ से आए धन, वो तो राज्य छोड़ चुके। भगवान ने सोचा ये तो मेरे भक्त पर बड़ी भारी विपत्ति आई, ये और अब मैं इनकी सहायता न करूं तो मेरा मान कैसे होगा। तो भगवान ने राजा को स्वप्न दिया कि राजा उठो और तुम अपना दान करो जैसे करते थे। बोले कहाँ से करूं, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। बोले उठो, उठकर देखो। भगवान ने वैसे ही पूरा राज्य बसा दिया था, प्रजा थी, राजमहल था, उससे भी अच्छा राजमहल, और एक आंवले का पेड़ था जिस पर सोने के आंवले ही उग रहे थे। राजा ने 1.25 मन आंवले उतरवाए और वैसे ही पुरानी की तरह से दान देना शुरू किया। फिर सब कुछ वैसे ही चलने लगा आनंद से। सब दान लेने आते थे, राजा दान करते थे। उधर जहाँ उनका पुत्र और पुत्रवधू थी वहाँ पर बिल्कुल अकाल पड़ गया। भोजन का भी उनके पास ठौर नहीं था, बिल्कुल गरीब हो गए वो लोग। तब किसी ने उन्हें बताया कि पास के जंगल में एक राजा हैं, वो बड़ा दान करते हैं, वहाँ पहुँचकर आप लोग भी दान ले लो। तो वो लोग गए। रानी ने ऊपर महल की छत से ही इन दोनों को देख लिया। उसने अपने आदमियों से कहा कि जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को काम पर रख लो, उनसे काम तो कम लेना और उनको मजूरी ज़्यादा देना।
उसके आदमियों ने वैसा ही किया। कई दिन हो गए वैसे ही रहते। एक दिन रानी ने अपनी पुत्रवधू को बुलाया कि मुझे स्नान करा दो। आदमी गए, बोले रानी जी आपको स्नान करवाने के लिए बुला रही हैं। पुत्रवधू गई और रानी का सिर धुलवाना शुरू किया और उनको नहाने में हेल्प करने लगी। तो अचानक ही उसकी आँख से आंसू गिरा रानी की पीठ पर। तो रानी ने कहा कि तुम रो क्यों रही हो? तो पुत्रवधू ने कहा कि मेरी भी सास थी, उनको भी ऐसे ही गर्दन पर मस्सा था। पता नहीं अब वो कहाँ हैं। हमने उनको घर से निकाल दिया था और वो ऐसे खूब दान देते थे। उनको हम लोगों ने दान देने से मना किया तो वो दुखी होकर हमारे महल से निकल कर चले गए और उसके बाद हम लोग अकाल में पड़ गए, हमारे दिन बुरे आ गए। तो रानी ने कहा कि वो सास जो तुम्हारी थी वो ही हूँ मैं। तुमने तो हमें निकाल दिया, लेकिन भगवान ने हम पर कृपा की और हमारे दिन फिर वैसे के वैसे हो गए। इसके बाद वो लोग सभी साथ में प्रेम से रहने लगे। तो एक कहानी ये है। और तब से सब लोग आंवला नवमी की पूजा करने लगे, व्रत करने लगे और इसमें जो जो आवश्यक है वो करने लगे। ये कहानी हुई आंवला नवमी की। इसी तरह से आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाता है।